मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं बाईं तरफ मंदिर से लेकर के सड़कों तक के लोग हैं। बड़ी संख्या में साथी हैं जो मंच के पीछे हैं, दाईं तरफ हैं। और ये जो उत्साह है और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन ले कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही है, और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था,
उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। बताओ G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ, आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के 0। बताओ यही तो है उनका G20। जो लोग कहते थे 400 पार, जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और 400 का गणित समझ में आया? उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे, और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। और अब तो भाषा भी बदल गई। हमारे लखनऊ वाले तो योगा करते डगमगाते थे, हमारे लखनऊ वाले वो जब योगा करते थे तो वो डगमगा जाते थे। अब तो सुनने में आया है कि काशी के डर से, क्यूटो के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है और कैसी कैसी बातें कहने लगे हैं। ये देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति को सुनना नहीं चाहती है, उनकी पुरानी कहानियों को सुनना नहीं चाहती है, उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते, जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बनारस वाले 24 घंटा कभी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। आपने मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? देखे? वो 4-5 चमचों वाले देखे? अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो या फिर चूस के खाते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, थोड़ी देर सोचकर ऐसे ऊपर की ओर देख के कहते हैं,
मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल। नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं। बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं। यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले पूना में अमीर घर के बच्चे ने, 16 साल 17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊपर वाला, टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते। ये है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता, अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर जीएसटी लगता है, और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और गरीब लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हीं चमचों ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 सेकंड सोचा, ऐसे सोचा, उसके बाद चमचों से कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले। जो बैंक लोन उनका माफ होता है वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के
सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवारों के लिस्ट के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डाल दिए। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 8,500। खटाखट 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 अंदर लाखों करोड़ रुपए हम आपको देने जा रहे हैं। यहां जो किसान हैं, आपकी इन्होंने जमीन छीनी। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। हमें धमकाया कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो। हम लड़े, मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। कांग्रेस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग आपको भरोसा दिला सकते हैं। जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन नहीं लाए। कम से कम हम गठबंधन के लोग आप क्यूटो से जिता देना, हम खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। और जो लोग मनमर्जी हैं, जिन्होंने मनमर्जी से काम किया, दिन रात हम लोगों को मन की बात सुनाई। देश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती है। देश की जनता संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान की बात हो। इसलिए ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वही हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए ये चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और ये इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान हमारे और आपके लिए सम्मान दिलाता है। यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमें न्याय दिलाने का काम करता है। यही संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में आप लोग मदद करिए। मैं तो यहां सुन करके आया हूं कि यहां पर किसानों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। यहां के किसानों को अपनी जमीन को बचाने के लिए अपमानित होना पड़ा, लाठी खाने पड़ा, झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा, कई साथियों को जेल जाना पड़ा। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद इनके मित्र मंडल तो बदलेंगे। मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदलेगा, और अपने किसानों को मुआवजा दिलाने का काम भी करेंगे। या तो किसानों की जमीन नहीं जाएगी, और अगर जमीन को लेना भी पड़ेगा तो सर्कल की रेट बढ़ा करके मार्केट की कीमत दिलाने का काम करेंगे। हमारे बनारस के लोगों, अभी कुछ दिन पहले बड़ा महिलाओं का आयोजन हुआ था, महिलाओं का कार्यक्रम हुआ था। लेकिन यही जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे, वो कुछ कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन वही
प्रधान सांसद जी ये भूल गए कि अगर बीएचयू में जो बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जिन्होंने घटना की थी, वो सब के सब बीजेपी के लोग निकले थे। वो आप जानते होंगे बीएचयू में घटना करने वाले लोग, जिन्होंने उस बेटी को अपमानित किया, जिसके साथ घटना हुई, अगर कोई पकड़ा गया था तो वो सब के सब बीजेपी के लोग थे। ये भूल नहीं सकता काशी के लोग। इसलिए जहां हम किसानों की मदद करेंगे, वहीं बेटियों की सुरक्षित माहौल कैसे मिले। और हमारे नौजवानों ने वो समय भी देखा है कि जहां पर हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, न केवल परीक्षा करा पाई, बल्कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के नौजवान पक्की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो फौज की नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार में आएंगे, वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनने का मौका देंगे। न केवल वर्दी अग्निवीर खत्म होगी, बल्कि नौकरियों को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा फौज में अपने नौजवानों को नौकरी देने का मौका देंगे। इसलिए मदद करिए आप लोग, मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं है कि ये जो देश और पूरे देश के भाजपा के नेता आ गए हैं, वो अगर मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के चक्कर में तो नहीं फंस जाओगे। ये तो पता होगा आपको कि पूरे के पूरे देश के लोग आ गए हैं, देश के लोग आ गए हैं, वो मैनेजमेंट करने पे लगे हुए हैं। और ये भी सुनने में आया है कि ये बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं वोट डालने के लिए। बताओ हमारे नौजवान साथियों, ऐसा तो नहीं है कि बूथ पर नहीं पहुंचोगे आप लोग? घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? चुनाव चिन्ह तो पता है ना आपको? हमारे अपने सभी समाजवादियों से और कांग्रेस के साथियों से अपील है कि ये गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, पंजा की नहीं है। इसलिए मदद करिए इनकी, मदद करोगे सब लोग। ये जो मैनेजमेंट वाला है उससे भी दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जो बदनामी मिली है क्यूटो को, क्यूटो बन गई आपकी कि नहीं बन गई? अगर बिजली किसी ने दी थी तो समाजवादियों ने दी थी। आज बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। इस शहर को मेट्रो दी थी, वो भी इन्होंने खारिज कर दी, नहीं बना रहे हैं। जो वर्णा को सफाई करने का काम शुरू हुआ था वो उदाहरण बनता, लेकिन उसको भी रोक दिया। आपको याद होगा समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा आपको, जहां होगा वो आज भी चल रहा होगा। उसी की नकल करके इन्होंने भी कुछ दिया है। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना दे दिया और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिससे रहो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी है कि नहीं है? इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? 100 नंबर पुलिस बेईमान बना दी कि नहीं बना दी? वो याद है आपको कि नहीं याद है? 100 नंबर जब से 112 हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों को भी लगता है कि अगर 100 नंबर से 112 सरकार ने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? मुझे याद है यहां पर लाखों लाख बच्चों को समय पर गरम खाना मिल जाए, उसके लिए हम लोगों ने मॉडर्न किचन उत्तर प्रदेश में लगवाना शुरू किया था। इस सरकार ने बनारस में तो लगवा दी, वो वही थी जो समाजवादियों ने दी थी।
दूसरी नहीं लगा पाए ये किचन जिसमें बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिल रहा है। वो अगर किसी की देन थी तो बस समाजवादियों की देन थी। केवल यही नहीं बल्कि आपने देखा होगा देश के प्रधान सांसद जी ने एक गुजरात के अमूल का उद्घाटन किया था। वो अमूल का प्लांट बीजेपी की देन नहीं थी। वो अगर कोई यूपी में उस समय लेकर के आया था तो कानपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में उस समय लगाने का अमूल का 5 लाख लीटर प्रति दिन के दूध के प्रोक्योरमेंट का प्लांट अगर किसी ने लगाने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं थे। इसलिए काशी के विकास के लिए और जिन्होंने क्योटो का नाम लेकर के धोखा दिया आपको, हमारे जितने नौजवान हैं ये सब मोबाइल चलाना जानते हैं। मोबाइल चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो? कभी क्योटो की तस्वीर देखी है कि क्योटो क्या है? मुझे याद है कभी मैं क्योटो गया था तो टोक्यो से बुलेट ट्रेन में गया था। बताओ बुलेट ट्रेन आ गई क्या नहीं आ गई? आपकी क्योटो बन गई कि नहीं बन गई? इसलिए आपको जिन्होंने धोखा दिया हो, काशी को जिसने क्योटो बनाने का सपना दिखाया हो और मां गंगा की कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया हो, बताओ सब धोखा मिला कि नहीं मिला? ऐसी झूठ बात बोलने वालों के लिए, ऐसे झूठे वादे करने वालों के खिलाफ आप लोग मतदान कर देना और अजय राय जी को ऐतिहासिक वोट दे करके उन्हें जिताने का काम करना। यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप लोग क्योटो का इतिहास बनाओगे। लोग भी और क्योटो वाले भी जान जाएं कि जो क्योटो का सपना दिखाया जा रहा था उन्होंने किसको जिता करके भेजा।